10 साल केजरीवाल का झूठ देख लिया, मुफ्त पानी देख लिया, मुफ्त बिजली देख ली। अब वो इमामों को पैसा देता था, वो पैसा रोक दिया। अब उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा है कि मैं ग्रंथियों को, पुजारियों को पैसा दूंगा, वो शगुफा छोड़ा है। उधर वो जो 2100 रुपये की बात थी वो एलजी ने ठुकरा दी कि ये सारी झूठी स्कीम है, हमारी सरकार की कोई स्कीम नहीं है। तो इसका काम एक नंबर का नटवर लाल है, एक नंबर का झूठा है, एक नंबर का बेईमान है और शराब के घोटाले में ये 4 महीने जेल करके आया और अब इसकी दोबारा फिर जेल होगी। सबसे पहले तो जहाँ पे सड़क नहीं बनी है वहाँ पे हम सड़कें बनवाने का काम करेंगे। दूसरी बात, हम पानी की लाइनों का काम करेंगे। उसके अलावा नालों की साफ सफाई है, पार्क है। नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कबीर है। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़। दिल्ली में सियासत गरमाई हुई है और जो चुनाव का माहौल है, 25 में इलेक्शन होने हैं दिल्ली विधानसभा के सीएम के और दिल्ली में 70 सीटें हैं। लेकिन सवाल ये है कि पिछले 5 साल में, 10 साल में जो विकास कार्य हैं, जनता के जो काम हैं वो हुए हैं या नहीं हुए हैं। और इस वक्त आदर्श नगर विधानसभा में न्यू इंडिया न्यूज़ की मौजूदगी है और हमें मिल गए हैं प्रत्याशी कांग्रेस के पुराने दिग्गज नेता मंगत राम जी, जो कि कांग्रेस के मंत्री भी रह चुके हैं और आज उनके सुपुत्र 2024 में चुनाव लड़ रहे हैं। 25 में इलेक्शन होना है। शिवांग जी से हम आपका परिचय करवाते हैं। शिवांग सिंघल जी यहाँ पर मौजूद हैं और मंगत राम सिंघल जी जनता है, यहाँ पे कार्यकर्ता है। सवाल जवाब होंगे कि आदर्श नगर विधानसभा में पिछले 10 सालों में जनता के काम कितने, जो विकास कार्य हैं, हुए हैं या नहीं हुए हैं। सवाल इनसे, शिवांग जी से ये पूछा जाएगा कि अगर आदर्श नगर विधानसभा की जनता इन्हें बहुमत के साथ जिता करके भेजती है तो इनके पास रोड मैप और जो डेवलपमेंट प्लान क्या है। मुलाकात करवाते हैं शिवांग जी। पहले जो बड़े हैं उनसे बात कर लेते हैं। मंगत राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सर, 10 साल से यहाँ पर सरकार केजरीवाल साहब की है। अब इस बार कांग्रेस दिल्ली में 2025 के चुनाव में क्या करने जा रही है? देखिए, 10 साल से नहीं है, 2014 से केजरीवाल की सरकार है जो 40 दिन में छोड़ के भाग गया था और अब उससे 10 साल से उसकी अपनी सरकार, अपनी मेजोरिटी है। उसने वायदा किया था गरीब लोगों को कि मैं मुफ्त पानी दूंगा, मुफ्त बिजली दूंगा। आज हर गरीब व्यक्ति किसी भी घर में जाके पूछ लीजिएगा, 50 रुपये रोज का पानी मोल लेके पी रहा है। नलों में सीवर का पानी आ रहा है। हमारी कांग्रेस की सरकार में जब शीला जी मुख्यमंत्री थी तो नल का पानी पिया जाता था, कोई मोल का नहीं पिया जाता था और पानी साफ आता था। आज हर आदमी ने आरओ लगाया हुआ है, हर आदमी मोल लेके पानी पी रहा है। आज सीवर की हालत ख़राब है। जो सड़कें मैं बना के गया था, आज तक कोई नई सड़क नहीं बनी है। पुरानी सड़कें हैं, ये जो भी हैं ये मेरे समय की बनी हुई है, जो अब उसके बाद यहाँ पर कोई भी काम नहीं हुआ। अब मेरे बेटे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, शिवांग सिंघल जो एडवोकेट है, वो यहाँ के प्रत्याशी है और वो जो मैंने काम करे उसी रास्ते पे वो चलकर लोगों की सेवा करेंगे। वो केवल लैंडरमैन नहीं बनेंगे। ठीक है, बहुत बड़ी बात सर। एक सवाल और आपसे करेंगे, फिर उसके बाद हम शिवांग जी के पास आएंगे कि यहाँ पर हमने देखा कि जो आपके प्रत्याशी हैं, पहले वो कांग्रेस में कभी हुआ करते थे, कांग्रेस ने उनको बड़ा नेता बनाया और ये विधानसभा जो आदर्श नगर विधानसभा आप मुस्कुरा रहे हैं, इसमें 3 वार्ड आते हैं, तो तीनों वार्डों का भ्रमण कर लिया उन्होंने और अनुभव हो गया है। तो क्या कहना है इस बार जो केजरीवाल जी का जो विकास मॉडल है वो आदर्श नगर विधानसभा में या दिल्ली में चलेगा या नहीं चलेगा? एक सवाल ये, और दूसरा सवाल कि क्या कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो होगा, क्योंकि हमने जो दिल्ली के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं देवेंद्र जी, उनसे भी इंटरव्यू किया था तो मैनिफेस्टो पे हमने बात करी थी, तो उन्होंने ये बात बताई हमें। आपसे भी हम पूछ ले रहे हैं क्योंकि आप पुराने नेता हैं। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टो क्या कांग्रेस का होगा क्या? नहीं, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, जो आपने मेरे से सवाल 2 सवाल है। मेरे से सवाल पूछा कि जो यहाँ का झाड़ू का प्रत्याशी है वो पूरा भ्रमण कर चुका है, परिक्रमा लगा चुके हैं पूरे आदर्श नगर विधानसभा की। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं 1977 से इस आदर्श नगर विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ, मैंने आज तक क्यों नहीं विधानसभा बदली है?
वो क्यों बार बार वार्ड बदल रहा है, कभी किस 16 में जा रहा है, कभी 14 में जा रहा है, 15 में जा रहा है। जो काम करता है वो काम करके दिखाता है ना। रुको आपको एक सेकंड, आपने बात कर दी कि आपने ना विधानसभा नहीं बदली, आप डटे रहे, लेकिन हमने आपका वो दौर भी देखा कि जब आपकी ना अम्बेसडर कार हुआ करती थी और लाल बत्ती का जो है ना पूरे इलाके में तहलका होता था, जनता के मुद्दों के लिए आप पहुंच जाया करते थे, वो दिन भी हमें याद आ गए। बिल्कुल वही है ना, जो भी मैं हमेशा, चाहे मैं एमएलए रहा, चाहे निगम पार्षद रहा या मंत्री रहा, मैं अपने क्षेत्र को नहीं छोड़ा, विधानसभा नहीं छोड़ी आपने। और जो भी गरीब आदमी ने मेरे को बुलाया, मैं मंत्री होने के नाते भी गरीब आदमी के यहाँ आता था हर कार्यक्रम में। ठीक है। अब आपने सुना मंगत राम जी को, हम कांग्रेस के कैंडिडेट शिवांग सिंघल जी से, आदर्श नगर विधानसभा से कांग्रेस ने इनको टिकट दिया, प्रत्याशी हम भेंट करवाते हैं। शिवांग जी, आप डोर टू डोर जा रहे हैं, हर गली में पहुंच रहे हैं, हर इलाके में पहुंच रहे हैं, क्या समस्या आप क्या देख रहे हैं, जनता का दर्द क्या है बताएं। देखिए, पूरी विधानसभा में आप कहीं भी चले जाइए, 10 सालों में कोई सड़क नहीं बनी है। सब पानी की शिकायत करते हैं, किसी के पास पीने का पानी नहीं है, सब 50 रुपए का रोज मोल लेके पानी पी रहे हैं। वही हाल सीवर का है। आप देखिए, कहीं भी आप अपना कैमरा घुमा के देखेंगे, आपको गंदगी मिलेगी। कोई यहाँ पे मतलब रहने लायक सुविधा सरकार ने नहीं छोड़ी है। अगला सवाल आपसे ये होगा कि आपके विधानसभा में जी ब्लॉक की झुग्गियों का कुछ पार्ट भी आता है, वहां पर एक अंदर मंदिर है, वहां पे भ्रमण करिएगा आप जाएंगे तो वहां पर जो नालियों की साफ सफाई तो चलो एमसीडी के अंडर में आती है, जो अंदर की नालियां हैं, लेकिन पीने का पानी वो कौन देगा, सवाल है। पीने का पानी वहां पर चाहे एच ब्लॉक की झुग्गी की बात कर ले या जी ब्लॉक की झुग्गी की बात कर ले या कॉलोनी की बात कर ले, महिला ने बोला कि केजरीवाल जी आप झुग्गी में आकर के पानी पी के दिखाइए, मकानों में, प्लॉटों में तो फ्लैटों में तो आपको बोरिंग का भी पानी कोई पिला सकता है। साफ पानी का मुद्दा था, 3 से 6 महीने कोई बता रहे, कोई 1 महीना, कोई 2 महीना, कोई 6 महीना, क्या कहना है इसमें? आप सही कह रहे हैं। जो महिला जी ने केजरीवाल जी को इनवाइट किया, पहले तो मैं उस पर आपको जवाब दे दूं। अभी एक वीडियो आई थी, वो एक घर में जाके बड़ी उससे ग्लास में नल से भर के उसी वीडियो पे बोला था। उसके कुछ घंटे बाद ही उस नल में पानी नहीं आ रहा था, ये भी रिपोर्ट आई थी। तो ऐसा नहीं है कि झुग्गियों में नहीं है, बड़ी बड़ी कोठियों में भी पानी नहीं आ रहा है। आप अपने इलाके में घूम रहे हैं, महिलाओं ने आपसे क्या बोला है ये बताइए। महिलाओं की कई शिकायतें हैं, जिसमें पानी एक मुख्य शिकायत है, सुरक्षा की भी शिकायत है, जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं उनकी पेंशन की शिकायत है, राशन कार्ड की शिकायत है। तो यहाँ शिकायतों की कोई कमी नहीं है 10 साल में, क्योंकि कोई काम नहीं हुआ। अगर आपके विधानसभा की जनता ने आपको पूर्ण बहुमत दिया तो 3 बड़े काम सबसे पहले आप क्या करेंगे? ऑन रिकॉर्ड आपकी ये बयान दर्ज की जाती है। सबसे पहले तो जहाँ पे सड़क नहीं बनी है वहाँ पे हम सड़कें बनवाने का काम करेंगे। दूसरी बात, हम पानी की लाइनों का काम करेंगे। और तीसरा काम सीवर का रहेगा, जो मुख्य तौर पे आपने 3 काम पूछे। उसके अलावा नालों की साफ़ सफाई है, पार्क है, मेरे ख्याल से स्कूलों पे काम नहीं हुआ है हमारे क्षेत्र में, उस पर काम करेंगे। तो और भी कई काम है, परंतु आपने 3 ही मुद्दे बोले, तो ये 3 जो मैंने पहले बताए इस पे काम करेंगे। राशन कार्ड का भी आपने जिक्र किया, क्योंकि अभी 10 साल की बात कर ले या 15 साल की बात कर ले तो राशन कार्ड में ना ही नया राशन कार्ड बनाया गया, ना ही नाम ऐड किए जा रहे हैं। ये भी बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो पुराने राशन कार्ड हैं उस पर नए नाम भी नहीं चढ़ रहे हैं, और नए राशन कार्ड तो फिर बहुत ही दूर की बात है। ठीक है, ये विजन आपने बताया। अंत में सर आपसे हम एक आखिरी सवाल कि क्या जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है आम आदमी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से स्ट्रांग रहेगा, उससे ज्यादा ताकतवर रहेगा, इस पे क्या विचार हैं, क्योंकि आप पार्टी में बैठे हैं? देखिए, बात सुनिए, हमारे जो मैनिफेस्टो है वो केजरीवाल ने फ्री बिजली की बात करी थी, 200 यूनिट की। हम जैसे शिलाजी की सरकार में किसी भी झुग्गी वाले को बिल नहीं देना पड़ता था, उसी तरह हम 400 यूनिट फ्री देंगे और झुग्गी वालों से कोई भी बिल नहीं लेंगे, गरीब आदमी से कोई बिल नहीं लेगी। और जो पानी की बात है, पानी भी हम उसी तरह जो पॉलिसी है 20 किलो 20 किलो लीटर तक की, उसको भी हम ऐसे ही रखेंगे। हम कोई पॉलिसी नहीं चेंज करेंगे, हम जो भी पॉलिसी लाएंगे अपनी पॉलिसी लाएंगे, प्लस होकर के आएगा। प्लस होकर आएगा, जो भी आएगी। आप अंत में अपने विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं, आदर्श नगर के वोटर से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने 10 साल केजरीवाल का झूठ देख लिया,
मुफ्त पानी देख लिया, मुफ्त बिजली देख ली। अब वो इमामों को पैसा देता था, वो पैसा रोक दिया। अब उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा है कि मैं ग्रंथियों को, पुजारियों को पैसा दूंगा, वो शगुफा छोड़ा है। उधर वो जो 2100 रुपये की बात थी वो एलजी ने ठुकरा दी कि ये सारी झूठी स्कीम है, हमारी सरकार की कोई स्कीम नहीं है। तो इसका काम एक नंबर का नटवर लाल है, एक नंबर का झूठा है, एक नंबर का बेईमान है और शराब के घोटाले में ये 4 महीने जेल करके आया और अब इसकी दोबारा फिर जेल होगी। तो आप अपने दिग्गज नेता को सुन रहे थे और प्रत्याशी शिवांक सिंघल जी, सबसे बड़ी बात कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से क्या कांग्रेस का मैनिफेस्टो बढ़ करके आएगा? दिल्ली की जनता को जो विकास कार्य हैं, कल्याण कार्य हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं वो बढ़ करके मिलेगी, ये इसका इंतजार है दिल्ली वासियों को। सबकी निगाहें टिकी पड़ी हैं कि मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी का कैसा आता है। और अभी इस वक्त आदर्श नगर विधानसभा में हमारी मौजूदगी थी और आपने मंगत राम जी को सुना और शिवांक जी को सुना और अब आपने फैसला करना है। प्रत्याशी जो भी तीनों पार्टियों के चुनाव लड़ रहे हैं, जनता को सोच समझ करके वोट देना है, अपने विकास के लिए वोट करना है। आप बने रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ के साथ और हम विधानसभा में जनता की जो दिल की बात है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। आप देख रहे थे न्यू इंडिया न्यूज़।